नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत कर दिया है। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी विचारधारा है। यह बजट घोषणाओं का नहीं, कर्तव्य का बजट है। यह बजट तत्काल लाभ से ज्यादा दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है। सरकार ने इस बजट को 3 बड़े कर्तव्यों पर आधारित किया है। आर्थिक विकास को गति देने और बनाए रखना, लोगों की क्षमताओं और आकांक्षाओं का निर्माण, लक्षित समावेशन और सबका साथ सबका विकास। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बजट का पूरी गहराई परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। केवल उपभोक्ताओं अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि उत्पादन और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। यह बजट 3 मुख्य स्तंभ है: मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल। सरकार का फोकस सब्सिडी से कैपेबिलिटी की ओर है। प्रथम कर्तव्य में आर्थिक विकास को गति देना, रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों का विनिर्माण, बायोफार्मा और स्वास्थ्य सेवा। सरकार ने भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य रखा है। इस घोषणा में 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश होगा। 3 नए NIPR संस्थान खुलेंगे। 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन, 1000 प्लस मान्यता प्राप्त क्लिनिक ट्रायल साइट। इसके बाद भारत सरकार दवाओं को केवल निर्मात नहीं, नवाचार केंद्र बनेगा। आयात निर्भरता घटेगी, उच्च कौशल रोजगार सृजन होगा। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत सरकार ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ की राशि वितरण किया है। इससे चीन पर निर्भरता कम होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, मेक इन इंडिया को असली गति मिलेगी। खनिज और रसायन के क्षेत्र जैसे कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3 नए प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क ये ईवी, रक्षा और सौर ऊर्जा के लिए बेहद आवश्यक है। पूंजीगत वस्तुएं और MSME CPSU द्वारा 2 हाईटेक डिजिटल टूल रूम कंटेनर निर्माण योजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें चैंपियन SME ग्रोथ फंड 10,000 करोड़, जिससे छोटे जो व्यापारी हैं या छोटे उद्योग के लिए आर्थिक 2,000 करोड़ का राशि वितरण किया गया है। MSME में अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलेगा। सार्वजनिक पूंजी व्यय 12.2 लाख करोड़, डाउन की सूरत डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनेगा। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर हब बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीपल इफेक्ट होगा, जैसे रोजगार, निवेश, लॉजिस्टिक, लागत में कमी। द्वितीय कर्तव्य में मानव क्षमता का निर्माण, शिक्षा, रोजगार, उद्यम संबंध, उच्च स्तरीय स्थायी समिति, शिक्षा और बाजार की मांग तालमेल, जिसका उद्देश्य है डिग्री नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में 1 लाख संबंधित स्वास्थ्य पेशावर की भर्ती की जाएगी। 5 क्षेत्रीय चिकित्सक केंद्र, आयुष के 3 नए संस्थान, पशु चिकित्सक, 20,000 प्लस पेशावर, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पर फोकस है। दिव्यांगजनों सशक्तिकरण, दिव्यांगजन कौशल योजना, IT, AVGC, अतिथ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य NIMNS 2 उत्तर भारत, रांची और तेजपुर में संस्थान खोले जाएंगे। ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 5 पर्यटन स्थल खोले जाएंगे। 4,000 ई-बसेस नई लाई जाएंगी। बॉस सर्किट का विकास होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 का स्पष्ट करता है कि भारत अब योजनाओं से आगे बढ़कर निष्पादन की ओर है, विकास के साथ समावेशन चाहता है और अगले 25 वर्ष का रोड मैप तैयार कर रहा है।